नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है हॉलीवुड, बॉलीवुड और आम आदमी तक पहुंचता हुआ ट्रेंड। तो दोस्तों, आज हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। हो सकता है आपने इस टॉपिक के बारे में इतना नहीं सुना हो, लेकिन आज इस टॉपिक के बारे में मतलब आपके मन में आया होगा, लेकिन इतना नहीं सुना होगा। जैसे हम सुनते हैं कि कोई भी चीज़ हमारे बॉलीवुड स्टार जब फॉलो करते हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के कपड़े पहनते हैं, गुच्ची हो, पराडा को, मतलब बड़े बड़े जो महंगे पर्स होते हैं, जो भी चीज़ें वो फॉलो करते हैं, तो एक आम आदमी भी वो फॉलो करता है। बेसिकली फैशन आता कहाँ से है? बेसिकली ये जो चीज़ें हमारे जो ट्रेंड आता है, ये कहाँ से आता है? पहले ये हॉलीवुड में स्टार्ट होता है या यूरोप कंट्रीज़ में, फॉरेन कंट्रीज़ में ये ट्रेंड होता है। उसके बाद ये ट्रेंड हमारे जो बॉलीवुड स्टार है, जो बड़े बड़े लोग हैं हमारे इंडिया के, तो वो फॉलो करते हैं। उसको जब हम फॉलो करते हुए देखते हैं, तो हम भी सोचते हैं कि आम आदमी, एक आम इंसान, जो आम पब्लिक है, वो भी सोचती है कि मैं भी काश इसको फॉलो करूं या ये चीज़ें देखूं या ये चीज़ें ट्राई करूं। तो अभी एक जो नया ट्रेंड है, नया ट्रेंड तो नहीं, कि काफ़ी साल से ये हॉलीवुड में है। बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े जो उनके मेगा स्टार्स हैं, वो इस चीज़ को करते हैं। और वो क्या है, वो जनरली अपनी बॉडी पे इंजेक्शंस लगाते हैं, फिलर्स लगाते हैं, सिलिकॉन जो चीज़ें हैं वो यूज़ करते हैं। तो वो फिलर्स लगाते हैं, तो उनको लगता है उनके प्रोफेशन में हेल्प मिलता है। कई सा आपने फीमेल स्टार्स को देखा होगा जो हॉलीवुड्स की थी, जिन्होंने अपने लिप्स पे फिलर्स लगवाए, इंजेक्शंस लगवाए हैं, फिलर्स लिए हैं या अपने चिक्स पे लिए हैं, उनको थोड़ा और इन्हेंस करने के लिए, थोड़ा और लगे कि वो ज़्यादा एजिड ना लगे, थोड़ा सा अपलिफ्ट करने के लिए। तो हम देख रहे वहाँ से ये चलन शुरू हुआ, तो ये बॉलीवुड में आया। बॉलीवुड में भी ऐसे बहुत सारे स्टार हैं जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स हैं, छोटे जो छोटे तो नहीं, जो टीवी स्टार्स हैं, वो भी ये चीज़ें कर रहे हैं। बहुतों ने तो कैमरे पे आके बोला है कि उन्होंने फिलर्स लिए हैं, लगवाए हैं, इंजेक्शंस लिए हैं। और बहुत सारी, आप कई सारी बॉलीवुड की जो टॉप एक्ट्रेस है, जो पहले रही हैं टॉप एक्ट्रेसेस, उन्होंने भी, मतलब उनके चेहरे को अचानक से आप देखते हो तो एकदम से आपको लगता है ये क्या हुआ? ये तो मतलब थोड़ी-सी ऐसी लग रहा था, उनका चेहरा थोड़ा पिचका हुआ सा लग रहा था बिल्कुल ही, मतलब एकदम से इतनी हेल्दी कैसे हो गई सिर्फ़ चेहरे से ही? मतलब उनका चेहरा एक अलग ही दिख रहा है। तो मतलब ये क्या चीज़ें हैं? आप यकीन नहीं करेंगे, जब ये फ़ैशन एक बॉलीवुड स्टार्स, फ़ैशन तो नहीं, कपड़े इसको नहीं कह रही, बट ये जो चीज़ें बॉलीवुड स्टार्स ट्राई करते हैं, तो ये आम पब्लिक तक क्या गारंटी नहीं पहुँचेगा, ज़रूर पहुँचेगा। और जब ये आम पब्लिक तक ये चीज़ पहुँचे, जब आम लोग इसे करेंगे, वो कहते हैं ना कि पहले रिच क्लास, फिर उससे अपर, जो मिडिल क्लास, या जो फिर नीचे, सब तबकों में ये चीज़ जाएगी। और सब सोचते हैं कि अगर हम यंग लग रहे हैं, हम अच्छे लगेंगे, तो क्यों ना हम भी ट्राई करें। तो मतलब ये एक तरीके की प्लास्टिक ज़िंदगी है। मतलब आप देखेंगे जो चीज़ आप रियल में नहीं हो, चाहे 2 इंजेक्शन लिए, कहाँ कहीं चेहरे पे, कहीं अलग-अलग जगह पे इंजेक्शन लेते हैं, और देखो हम यंग लग रहे हैं। ये यंग लगना नहीं होता है। आप अपनी बॉडी को एक डस्टबिन समझ रहे हो, कि जिसपे कोई भी कहीं भी इंजेक्शन लगवा लगवा सकते हैं आप, कोई भी तरह की डाइट फ़ॉलो कर रहे हैं, कोई भी तरह की जिम में जाके किसी भी तरह की एक्सरसाइज़ करने लग जाते हैं। तो आप मतलब अपनी बॉडी को ना हम एक हेल्दी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं। हम जस्ट जो फ़ो ट्रेंड फ़ॉलो होता है, जो फ़ैशन फ़ॉलो होता है, कोई भी किसी भी तरह का ट्रेंड हो, किसी भी, चाहे वो खाने में हो, कोई डाइट हो, कोई डांस हो, या कोई भी ये मतलब जो अच्छे हैं वो तो ठीक है, अच्छे ट्रेंड है। लेकिन जो हम आर्टिफिशियल चीज़ें लेते हैं हमारी बॉडी में, वो तो कोई मतलब ट्रेंड नहीं, फैशन नहीं है ना, कोई ट्रेंड नहीं है ना। अगर ये आम पब्लिक तक ये चीज़ें अगर ईज़िली पहुँचने लगी, तो ब्लास्ट हो जाएगा। जब आम लेडीज़, जो हम जैसी लेडीज़ हैं, या जो आगे एजेड होंगी, 50 पहुँचेंगी, 55 पहुँचेंगी, 60 पहुँचेंगी, वो इंजेक्शंस लगवाएँगे कि वो यंग दिखें। और उनको कोई इसमें हर्ज भी नहीं लगेगा, क्या प्रॉब्लम है इससे, जब बड़े-बड़े स्टार्स लगा सकते हैं तो हम क्यों नहीं? क्योंकि जब हम लगवाते हैं, हमें उनके साइड इफ़ेक्ट तब तो पता नहीं होते ना। बाद में उनके साइड इफ़ेक्ट पता चलते हैं। बाद में हमें पता चलता है कि अरे हमने ये बहुत चीज़ लगा ली, अब इसके ये साइड इफ़ेक्ट है। वो होता है ना कि ट्रेंड है, जैसे कि एक ओज़ेम्पिक मेडिसिन चल रही है, जो ड्रग चल रही है, कि बस खा खा लगवा के, मतलब उस ड्रग को यूज़ करो और पतले हो जाओ। ये कोई तरीका है? मतलब आप बस इंस्टेंट में पतले होना, बस पतला होना ही जीवन का मकसद है। पतले ही लोग बहुत अच्छे लगते हैं, पतले ही लोग मतलब पता नहीं क्या कर लेते हैं। फिर आप ये जो प्लास्टिक लाइफ शुरू हो गई है, फिलर्स लगवा रहे हैं, मतलब ये पता नहीं क्या ही चलन है। क्या ही, मतलब हम अपनी बॉडी को कितना बुरे से ट्रीट कर रहे हैं। हालाँकि बहुत लोगों को मेरी बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी।
जो ठीक है, जिनके प्रोफेशन में जो हेल्प करती है वो अच्छी बात है, लेकिन जब ये आम पब्लिक तक पहुंचती है ना, और जो उसकी वो कहते हैं ना कि जब ऊपर से कोई फैशन चलता है टॉप क्वालिटी होता है, फिर और नीचे गिरता है, फिर और उससे नीचे गिरता है। तो जब ये प्रोडक्ट्स, जो ये चीजें होती है, फिलर्स आते हैं, ये इनकी जो क्वालिटी, इनकी चीजें जो गिरती है ना, तब हमें इनका पता चलता है कि हमने अपनी लाइफ के साथ कितना बड़ा खिलवाड़ कर लिया है, कितनी मतलब अपनी जिंदगी को कितना सस्ता समझ लिया है, बस अच्छे लगने के चक्कर में कि हम अच्छे लग रहे हैं, तो हमने अपनी जिंदगी को सस्ता कर लिया और हमारी बॉडी को एक ऐसा डस्टबिन समझ लिया है कि जिसको हम कैसे भी चाहें, किसी भी तरीके से चाहें ट्रीट कर लेते हैं। अगर कहीं पे भी कोई बड़ा सा हॉलीवुड स्टार है, वो मैं तो डिप्रेशन में हूँ, वही चीज एक किसी भी दूसरे से बात करो, मैं तो मेरे साथ तो ये हो गया जी। अब नॉर्मल पब्लिक भी, हम हाँ, बस छोटी सी भी कोई प्रॉब्लम लाइफ में आती है, बस हम तो जिंदगी में ये हो गया, लुट गए, पिट गए, हमारे लिए तो यही सॉल्यूशन है। तो दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यही है कि जो वहां से ट्रेंड फॉलो होता है, फिर हमारे बॉलीवुड में आता है, फिर हम एक आम पब्लिक तक जब वो ट्रेंड आता है ना, तो ब्लास्ट आता है। तो आप अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने आने वाले लोगों को एजुकेट कीजिए, जो आपसे पीछे हैं उनको एजुकेट कीजिए कि प्लास्टिक जिंदगी में ना उलझें। जो बड़े बड़े स्टार्स फॉलो करते हैं, या बड़े बड़े स्टार्स नहीं तो जो छोटे स्टार्स हैं या कोई भी हो, ये प्लास्टिक लाइफ को मतलब अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं, क्योंकि हमें उसके अभी तक साइड इफेक्ट नहीं पता है। और हमारी बॉडी एक ऐसी चीज है जिसे हमें अच्छे से ट्रीट करना है, हेल्दी वे में ट्रीट करना है। हमारी बॉडी कोई डस्टबिन नहीं है। यस, हमारी बॉडी एक मशीन है, अच्छी मशीन बनाइए ना, उसको अच्छे तरीके से ट्रीट कीजिए ना, उसे हेल्दी खाना दीजिए, हेल्दी वर्कआउट कीजिए, अपने आप पे वर्कआउट कीजिए, अपनी लाइफस्टाइल पे वर्कआउट कीजिए, अपने रिलेशन पे वर्कआउट कीजिए। और इवन हमारा जो एक प्रोसेस है कि छोटे से बड़े, बचपन से जवान, जवानी से थोड़े से मिडिल क्लास, मिडिल, उसमें मिडिल से थोड़ा सा और 50s में, 60s में जाते हैं, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में अगर आप जल्दी बूढ़े नहीं हो जाए, तो अपनी हेल्थ का ध्यान दीजिए, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी फूड खाइए, अपनी अच्छी एक्सरसाइज कीजिए, ना कि छोटे रास्ते, सस्ते रास्ते अपनाइए कि हम अपनी बॉडी पे कुछ भी ट्रीटमेंट करा लेते हैं, कुछ भी इंजेक्शन लगवा लें। वो चीज़ों से हमें बच के रहना चाहिए दोस्तों, और हमें अपनी फैमिली और अपने मेंबर्स को भी एजुकेट करना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये टॉपिक अच्छा लगा हो कि हॉलीवुड से बॉलीवुड, बॉलीवुड से आम आदमी तक पहुंचता हुआ ट्रेंड अच्छा ट्रेंड है तो वेरी गुड, अगर बुरा ट्रेंड है तो ये हमारे लिए एक थम्स डाउन वाली चीज़ है। हमें इन कुछ चीज़ों को, कुछ ट्रेंड्स को नहीं फॉलो करना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि जो वहाँ से कोई चीज़ चली है तो वो अच्छी ही होगी, कुछ चीज़ें बुरी भी होती हैं। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। हमें अपने आप को एजुकेट करना चाहिए कि हमें इस तरह की चीज़ों को कभी फॉलो नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरा ये टॉपिक कैसा लगा? हॉलीवुड टू बॉलीवुड, बॉलीवुड टू आम आदमी तक पहुंचता हुआ फिलर्स का, प्लास्टिक लाइफ का ट्रेंड। दोस्तों, अगर आपको मेरा टॉपिक अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक लाती रहूं। तो दोस्तों, आपने मेरे लिए अपना इतना कीमती टाइम निकाला, मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।